हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संख्याओं का मापांक ज्ञात कीजिए। और हमें संख्या दी है बच्चों, अंश में दिया हुआ है 3+4 आयोटा और 4+5 आयोटा, और हर में दिया है 4+3 आयोटा और 6+7 आयोटा। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो देखो, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें बच्चों हम सम्मिश्र संख्या और उसके मापांक को याद करना सीखेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों सबसे पहले तो देखेंगे कि हम सम्मिश्र संख्या किस रूप में लिखी जाती है। तो देखो बच्चों, सम्मिश्र संख्या जो होती है वह होती है z बराबर a प्लस आयोटा b। ठीक है, यहाँ पर a और b ये दोनों ही बच्चों होते हैं वास्तविक, और ये जो आयोटा होता है यह होता है वर्गमूल -1 के बराबर। तो ये हमारे पास होती है सम्मिश्र संख्या। अब इस सम्मिश्र संख्या का मापांक देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यह मैं दूसरे नंबर पर इसका मापांक भी लिख देता हूं। तो z का मापांक, तो इसका जो मापांक होता है उसे हम वही मापांक z से व्यक्त करते हैं, और ये होता है वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। ठीक है बच्चों, उसके बाद मापांक के कुछ गुणधर्म होते हैं बच्चों, उस गुणधर्म को भी आपको मैं लिख देता हूं। कि देखिए, यदि हमें लिखा हुआ है z1 और बटे में है z2, ये दो संख्या है बच्चों, इसका मापांक, तो हम चाहें तो इसको अलग अलग भी याद कर सकते हैं। अर्थात ऐसा लिख सकते हैं मॉड z1 और नीचे लिख सकते हैं मापांक z2। ठीक है बच्चों, बस ध्यान रहे कि यहाँ पर ये जो z2 है मापांक, ये कभी भी 0 के बराबर ना हो बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो प्रश्न हमें दिया है उस प्रश्न को हल करते हैं और उसको z के बराबर मान लेते हैं। तो माना, देखो माना हमारा जो प्रश्न है वह बच्चों z के बराबर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक लिख देता हूं बच्चों में। माना, देखिए, अब z बराबर कितना हो जाएगा, 3+4 आयोटा, उसके बाद 4+5 आयोटा, और बटे में देखो कितना है, बटे में हमारे पास 4+3 आयोटा, और उसके बाद हो जाएगा 6+7 आयोटा, 6+7 आयोटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। देखिए, अब इसके कोष्टकों को हम खोल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, कोष्टक खोलने के बाद 3 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 12, उसके बाद होगा 15 आयोटा, उसके बाद होगा 16, और यहाँ भी हो जाएगा आयोटा, उसके बाद होगा 20, और ये हो जाएगा आयोटा की घात 2। ठीक है, और देखो बटे में आ जाएगा हमारे पास, 4 को 6 से गुणा करोगे तो ये होगा 24, 4 को 7 से गुणा करोगे तो ये होगा 28, 3 को 6 से गुणा करोगे तो ये होगा 18 आयोटा, और 3 को 7 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 21, और आयोटा की घात हो जाएगी ये 2। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास z बराबर कितना होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम z बराबर, यहाँ पर था हमारे पास 12, तो 12 को तो वैसे ही लिख देंगे हम। तो ये होगा 12, और प्लस ये हो जाएगा 31 आयोटा। ठीक है, उसके बाद कितना था 20, और आयोटा की घात 2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। ये हमें पता है कि आयोटा का घात 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, देखो बटे में कितना था हमारे पास, बटे में था 24 और 28, और 18 आयोटा को जोड़ लेंगे तो ये 46 हो जाएगा। तो 24 और प्लस का होगा 46 आयोटा, और ये हो जाएगा हमारा 21, और आयोटा की घात 2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो अब z बराबर कितना होगा, ये हो गया -20, तो ये हो जाएगा -8, और प्लस का हो जाएगा 31 आयोटा। ठीक है, आयोटा की घात 2 गलती से लगा दिया बच्चों, उसको हम सही कर लेते हैं। ये आयोटा ही था सिर्फ, ठीक है ना, यहाँ पर तो आयोटा ही था, आयोटा की घात 2 कहाँ से आ गया। और उसके बाद देखिए बटा, ये 24 और ये 21 माइनस का है, तो 24 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 3, और प्लस का हो जाएगा ये 46 आयोटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें तो इसका मापांक निकालना है, तो हम इसके दोनों पक्षों में क्या करते हैं, मापांक ले लेते हैं बच्चों। तो ये बन जाएगा मापांक z, क्या होगा, मापांक z।
तो यहाँ पर भी हो जाएगा मापांक, और ये आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 31 आयोटा, और बटे में होगा 3, और प्लस का हो जाएगा 46 आयोटा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जैसा बच्चों मुख्य उदाहरण में हमने सूत्र देखा था, वह सूत्र मैं यहाँ पर एक बार और आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए क्या था हमारे पास कि यदि Z1 और Z2 इनका मापांक है, तो यह किसके बराबर होता है? Z1 का मापांक बटा Z2 का मापांक। बस ध्यान ये रखना होता है कि Z2 का जो मापांक हो वो कभी भी 0 नहीं हो बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा कारण हमने यहाँ पर एक बार और स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये होगा Z, तो अब हम मापांक में लिख लेंगे माइनस का 8 और प्लस का 31 आयोटा, और बटा, फिर से देखो मापांक में लिखेंगे 3 प्लस ये हो जाएगा 46 आयोटा। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा मापांक के अंदर Z बराबर, देखो ये होगा वर्गमूल -8 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 31 का वर्ग। ठीक है बच्चों, यह सूत्र आपको मुख्य उदाहरण में हमने लिख लिया है। और फिर बटा, फिर से हमारे पास वर्गमूल में क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 का वर्ग, और प्लस हो जाएगा 46 का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये लीजिए। देखिए फिर से हम Z बराबर क्या लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे Z बराबर, देखो वर्गमूल के अंदर 8 का वर्ग कितना हुआ, ये हो गया आपका 64, और प्लस 31 का वर्ग कितना होगा, 31 का वर्ग होगा 961, और फिर से नीचे भी वर्गमूल है, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 46 का वर्ग कितना हो जाएगा 2116 बच्चों। तो देखिए अब Z बराबर कितना होगा, दोनों को हम एक साथ वर्गमूल में भी लिख सकते हैं, तो दोनों को हम एक साथ वर्गमूल में लिख लेते हैं, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1025, और बटा जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2125 बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको 5 के पहाड़े से या फिर 25 के पहाड़े से काट दीजिए बच्चों, तो Z बराबर हमें मिल जाएगा। देखो 25 के पहाड़े से या 5 के पहाड़े से 2 बार भी इसको काट सकते हो आप। ठीक है, तो देखो Z बराबर अब हमें मिलेगा वर्गमूल के अंदर बच्चों, जब इसको 25 के पहाड़े से काटोगे तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, और बटा जब आप इसको 25 के पहाड़े से काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 85 बच्चों। ठीक है, यहाँ पर याद रखें बच्चों, देखो अगर आप 41 को 25 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 1025। ठीक है, और अगर 85 को 25 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 2125। ठीक है ना बच्चों, इसलिए आप 5 के पहाड़े से या 25 के पहाड़े से एक साथ भी काट सकते हो। तो यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।